अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम बोस्तान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। दोस्तों आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं जी। और ये टॉपिक जो है वो बहुत अहम है, खुसूसन उन लोगों के लिए जिनके पास लेज़र रेंज फाइंडर नहीं है, या ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनके पास लेज़र रेंज फाइंडर होता तो है, लेकिन जब मौसम ख़राब हो तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर खुदा न खास्ता जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपका अगर लेज़र रेंज फाइंडर की बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने लाजमी जो है अपने टारगेट का फासला मालूम करना है, जो जिसका आप शिकार कर रहे हैं या जिसको आपने शूट करना है। जब मौसम ख़राब हो, धुंध हो, बारिश हो या ज़ालाबारी हो या बर्फ़बारी वगैरह हो रही हो, तो उस सूरत में जो है आप अपने लेज़र रेंज फाइंडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लेज़र रेंज फाइंडर जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें लेज़र बीम होती है, जो बटन प्रेस करने पे, ऑन वाला बटन प्रेस करने पे वो लेज़र बीम निकलती है, जिस्म के साथ टकरा के वापस आती है, और वो जो है फिर आपका जो है वो फासला डिटरमिन करके आपको बताती है स्क्रीन के ऊपर के आपका जो टारगेट है वो उतने फासले पे है। लेकिन अगर धुंध होगी, बारिश होगी या बर्फबारी हो रही होगी, तो फिर ज़ाहिर है फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वैसे भी जब ये डिवाइसेस इजाद नहीं हुई थी, तो तब लोग कैसे फासला मालूम करते थे? तब जो है वो मैथमेटिकल जो फार्मूले होते हैं उनकी मदद से ही फासला जो है वो निकाला जाता था। तो आज भी जो है हम अपनी टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो आपके पास MO8 टेलीस्कोप है या मिलरेडियन टेलीस्कोप है, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है वो आप इस्तेमाल करके जो है वो अपने फासले को डिटरमिन कर सकते हैं, या मालूम कर सकते हैं कैसे जो है वो आपका जो टारगेट है वो कितने दूरी पे है। आप आसानी के साथ जो है उसको हंट भी कर सकते हैं या उसको शूट कर सकते हैं। तो मैं जो है अपना कैमरा सेट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो रेटिकल होते हैं हमारे स्कोप के, वो जो है होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। और ये जो मैं आपको अभी बात बताने लगा हूँ, ये आपके टेलीस्कोप के ऊपर मेंशन होता है। मेंशन कैसे होता है कि आपकी टेलीस्कोप जो होती है उसका जो टर्रेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि 1/4 इज इक्वल टू 100 यार्ड। अच्छा, तो वो 1/4 बराबर है 100 जो लिखा होता है, वो क्यों लिखा होता है? उसका मतलब होता है कि आपका जो, जब आप अपने स्कोप का टर्रेट का एक क्लिक घुमाते हैं, तो एक क्लिक करने से वो 100 यार्ड पे जो उसका जो टर्रेट मूव होता है वो होता है तकरीबन इंच का चौथा हिस्सा। तो अगर 1/8 लिखा होगा तो इसका मतलब होता है टर्रेट को घुमाएंगे तो आपका जो टर्रेट है वो 100 यार्ड पे आपके जो रेटिकल है उसको 1/8 हिस्सा, यानी कि इंच का 8वां हिस्सा जो है वो ऊपर नीचे उसको मूव करेगा या राइट लेफ्ट मूव करेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपके टेलीस्कोप के रेटिकल की बात की जाए तो रेटिकल जो होता है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है MOA यानी कि मिनट ऑफ एंगल बेस पे ऊपर काम करता है, और जो दूसरा होता है वो होता है मिलरेडियन टाइप, जो कि मिलरेडियन बेस पे काम करता है। तो MOA के लिए जो है हम अलग जो है वो रियाजी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और जो होता है मेरिडियन बेस उसके लिए हम लोग जो है वो एक अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है अपना कैमरा आपको समझाने के लिए वो दोनों जो फार्मूले हैं उनको समझाने के लिए मैं अपनी जो है नोटबुक के ऊपर अपना कैमरा फोकस कर देता हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ कि किस तरह जो है आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम फासला मालूम करते हैं तो वो या तो हम यार्ड्स में मालूम करते हैं अपने टारगेट का फासला, या फिर हम करते हैं मीटर्स में फासला। तो मीटर्स के लिए जो है वो अलग जो है वो मैट्रिक सिस्टम है, उसके ज़रिए जो है हम एक रियाजी के फार्मूले के ज़रिए जो है वो अपने फासले को मालूम करते हैं। और जब हमने अपना फासला जो है वो यार्ड्स में मालूम करना है तो उसके लिए एक अलग इक्वेशन होती है, या अलग एक आप उसको फार्मूला कह सकते हैं, उसके ज़रिए जो है वो हम अपने फासले को मालूम करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है दोस्तों वो ये होती है कि आपकी जो टेलीस्कोप है उसका भी आपको इल्म होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी टेलीस्कोप है जी फर्स्ट फोकल प्लान, तो फिर तो जो है आपको उसकी मैग्नीफिकेशन फुल या कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे भी होगा उसका रेटिकल मूव करेगा, वो चीज़ जो है इतनी बड़ी या छोटी हो जाएगी, उसका रेटिकल भी इतने ही साथ बड़ा और छोटा होगा। तो उसके लिए जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी मैग्नीफिकेशन को छेड़ने की। लेकिन अगर आपके पास जो आपकी टेलीस्कोप है वो है सेकंड फोकल प्लान, तो उसके लिए जो आपकी चीज़ ज़रूरत होगी वो होगी उसका जो मैग्नीफिकेशन की नाब है उसको आपने मैक्सिमम पे रखना है। मैक्सिमम पे क्यों रखना है? क्योंकि जब आप उसको कम रखेंगे उस चीज़ का डाया कम होगा, उसकी विड्थ जो है वो जब आप मापेंगे तो वो कम निकलेगी। लेकिन जब आप उसकी मैग्नीफिकेशन को फुल रखेंगे तो वो फिर जो है वो करेक्ट फासला जो है आप अपने टारगेट तक का मालूम कर सकते हैं।
तो सेकंड फोकल प्लान जो है वो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड फोकल प्लान के लिए मैग्नीफिकेशन जो है वो आपने फुल रखनी है हर सूरत में, यानी कि उसकी जो जूम वाला बटन है उसको आपने मैक्सिमम पे रखना है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी टेलीस्कोप है वो है 4-16-44 की, तो मैं क्या करूँगा कि उसका जो कम से कम जो उसकी जूम है वो है 4x तक है, तो मैं उसको बढ़ा के 16x तक कर दूंगा। तो मैग्नीफिकेशन है या उसकी जो देखने की ताकत है जिसको आप जूम कहते हैं, तो वो अगर मैं मैक्सिमम रखूँगा तो फिर जो है वो मुझे दुरुस्त जो है वो फासला मालूम करके देगा ये फार्मूला। अच्छा दोस्तों, अभी जो है हम जो फार्मूला जो इस्तेमाल करने लगे हैं वो है जी इंपीरियल सिस्टम के लिए। यानी कि इंपीरियल सिस्टम वो होता है कि जो गज़ों या यार्ड्स में जिसमें फासला हम मालूम करते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा जो सिस्टम जो दूसरा फार्मूला है उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने दोस्तों जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उसमें सबसे पहले जो आपको आपका टारगेट है उसका साइज आपको इंच में मालूम होना चाहिए, ठीक हो गया जी। टारगेट साइज इन इंचेस, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 27.77 के साथ। यानी कि आपके टारगेट का साइज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टारगेट का साइज कितना है। मिसाल के तौर पे आप एक डव को जो है वो हंट कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि डव जब बैठी होती है तो उसका जो ऊंचाई होती है या उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। अगर आपको पता है कि एक डव जो है वो तकरीबन 3.5 इंच या से 3 इंच उसकी जो है वो सामने जब आपके बैठी होगी 3.5 इंच उसकी ऊंचाई होती है, और लंबाई अगर उसकी चेक करें तो वो तकरीबन होती है 5, 5.5 या 6 इंच, ठीक हो गया। तो आपने जो है इसी तरह जब वैल्यूज़ इनपुट करनी है तो सबसे पहले आपको टारगेट का साइज़ आपने लिखना है, उसको ज़रब देनी है 27.77 के साथ। तो ये काम करने के बाद जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपने इसको अब तकसीम करना है, यानी कि आपने इसको डिवाइड करना है मिल्स। ये मिल्स क्या चीज़ होती है, जो रेटिकल के अंदर जो छोटे छोटे कटे होते हैं निशानात, या उसके ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 वगैरह, तो वो जो होते हैं वो होते हैं मिल्स होते हैं, मिल डॉट उसको बोलते हैं। जब आप अपने टारगेट के साइज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 27.77 के साथ, तो आपने फिर इसको तकसीम करना है जो आप रेटिकल में से देख के, मिसाल के तौर पे ये आपका रेटिकल है, उसके ऊपर ये मिल डॉट कटे हुए हैं। अब आप उस चीज़ का जब फासला मालूम करेंगे तो आप दरमियान से ऊपर की तरफ मालूम करेंगे, या दरमियान या उसकी ऊंचाई आप मालूम करेंगे, या फिर चौड़ाई मालूम करेंगे। तो जितनी भी वैल्यूज आती हैं मिसाल के तौर पे उसकी आती हैं जी 1 मिल डॉट, 2 मिल डॉट, 3 मिल डॉट, उसकी जो है वो चौड़ाई आ रही है 3 मिल डॉट या ऊंचाई उसकी आ रही है 3 मिल डॉट, तो आपने यहाँ पे लिखना है वो वैल्यूज। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट जो है वो है 3.5 इंच जो है उसकी लंबाई या चौड़ाई है, आपने उसको ज़रब देनी है 27.77 के साथ, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो साइज़ आपको रेटिकल के अंदर जो आपका साइज़ आ रहा है उसमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको आ रहा है जी मिसाल के तौर पे 2.5 मिल्स। तो यहाँ पे आपने उसको इनपुट कर देना है, ठीक होगा। तो यहाँ पे बराबर जब आप उसको करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आपका फासला आ जाएगा। जी दोस्तों, तो इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो आप आसानी के साथ जो है अपने टारगेट तक का जो फासला है वो मालूम कर सकते हैं यार्ड्स में, ठीक हो गया जी। तो एक और तरीका है, ये है जी मिल रेडियन बेस रेटिकल के लिए। अच्छा दोस्तों, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये है जी मिल रेडियन
ये है दोस्तों मिल रेडियन बेस जो है आपके रेटिकल के लिए, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टारगेट साइज इन इंचेस मल्टीप्लाई 27.77, और इसको आप जो रेटिकल आपका बता रहा होगा उस टारगेट का जो है वो लंबाई या चौड़ाई, उसके साथ आप इसको तकसीम करेंगे तो आपका फासला यार्ड्स में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। दूसरा जो फार्मूला है वो है जी MOA, यानी कि मिनट ऑफ एंगल बेस के ऊपर अगर आपका रेटिकल काम कर रहा है तो उसके लिए, तो वो फार्मूला है जी टारगेट साइज इन इंचेस, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 95.5 के साथ, और इसको तकसीम कर लेंगे। आपका जो यहाँ पे आप लिख लें टारगेट साइज इन MOA, यानी कि आपको टारगेट के साइज का पता है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 95.5 के साथ, और आपका रेटिकल जो आपको बता रहा है उस टारगेट की लंबाई या चौड़ाई, उसको आप जो है वो इस टारगेट साइज के MOA के ऊपर जो है जब तकसीम करेंगे तो आपका फासला जो है यार्ड्स में आपके सामने आ जाएगा। मिसाल मैं फिर आपको दे देता हूँ, ये आपका रेटिकल है, ये है मिल बेस, मिल रेडियन बेस, और ये है MOA बेस। तो इसके ऊपर भी इसी तरह यहाँ पे कटे हुए हैं जी इसके मिल्स। यहाँ पे जो है अब आपने फासला जब मालूम करना है तो यहाँ पे उस चीज़ का रेटिकल में जब आप टेलीस्कोप में देखेंगे तो यहाँ दरमियान से उस चीज़ का फासला इस तरफ को मापेंगे, तो या फिर ऊपर की तरफ मापेंगे, यानी कि या आप उसकी ऊंचाई मापेंगे या उसकी लंबाई जो है आप उसको मापेंगे। तो जो आपका जो फासला हो गया, मिसाल के तौर पे टारगेट जो है आपका वो है 10 इंच, उसकी जो है लंबाई या चौड़ाई है। अच्छा, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 95.5 के साथ, और इसको तकसीम कर देना है टारगेट साइज। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट जो साइज है वो है जी 4 MOA, तो आपने 4 MOA के साथ इसको जब आप तकसीम करेंगे तो आपका फासला जो है वो यार्ड्स में आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये था जी दूसरा फार्मूला। इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो में जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। नेक्स्ट जो है जब हम अपनी टेलीस्कोप को उसके ऊपर रख के जो है वो चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह जो है फासला आपने करेक्ट मालूम करना है। तो अभी भी जो अच्छे शूटर हैं जो ऐसी चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं, जिस तरह हो गई डिवाइसेस वगैरह, वो डिवाइसेस जो ज़रूरी होती हैं वो अपने साथ रखते हैं, बाकी यही जो फार्मूले होते हैं इनके ज़रिए वो अपने टारगेट का जो है फासला मालूम करते हैं। तो इसी तरह जो है वो अपने फासले को जो है वो डिटरमिन करते हैं, या इस तरह जो है वो अपनी टेलीस्कोप के ऊपर या अपनी राइफल के ऊपर रेंज लगाते हैं, जिसको रेंज लगाना हम कहते हैं। वो यही रेंज लगाना होता है कि आपको आपके टारगेट का फासला मालूम होना चाहिए, ये सबसे अहम चीज़ होती है। ये प्रैक्टिकल भी इसकी वीडियो में आपके सामने लाऊंगा, और फिलहाल जो है वो यहीं तक वीडियो थी। जी दोस्तों, तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने रियाजी के एक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि दो फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो अपना फासला यार्ड में मालूम किया है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो जो है इसके ऊपर मैं बनाऊँ, जिसमें हम फासला जो है वो मीटर में भी मालूम कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसका फार्मूला जो है अलग होगा जब आप मीटर में फासला माप रहे हैं या यार्ड में माप रहे हैं, तो दोनों सूरतों में जो अलग अलग फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह जो है आपका, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जिस तरह रेटिकल आपका जो है वो है MOA बेस पे काम कर रहा है या मिल रेडियन बेस पे काम कर रहा है, तो उनके लिए भी वो अलग अलग फार्मूले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका हम दूसरा हिस्सा भी बनाएं और मीटर में भी आपको फासला मालूम करने का तरीका बताएं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।